ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी के जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवयनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बड़ाए सबके बाटी। हाँ मित्र, तो यह अध्याय में का लिखल बा तो एकरा बारे में सुने, बूझे, समझे, विचारे खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला तीमुथियुस के पत्री 4 अध्याय 8 पद से लेके 16 पद तक। काहे कि देह की कसरत से कम फायदा होखेला, बाकी भक्ति सगरी बातन खातिर
फायदा देवे वाला बा। काहे कि इस समय के और आवे वाला जीवन के वादा यही पर निर्भर बा और ई बात सच और हर प्रकार से मानला के काबिल बा। काहे कि हमनी के मेहनत और कोशिश यही खातिर करेनी जा कि हमनी के आशा ओह जीवित परमेश्वर पर बा जे सगरी आदमी लोग के और खास कर के जे विश्वास करले उ लोग के उद्धार करे वाला हवन। यही बातन के आज्ञा और सीखता केहू तोहरा जवानी के हीन जन बुझे, बाकी वचन चाल चलन प्रेम विश्वास और पवित्रता में विश्वासी लोग खातिर नमूना बन जा। हमरा अइला तक लोग के सामने पवित्र शास्त्र पढ़ के सुनैला में, उपदेश दिहला में और सिखौला में लागल रहा। उ वरदान के जवन तोहरा में बा और जवन तोहके पुरनिया लोग के हाथ रखत समय नबी लोग के द्वारा मिलल रहे बेखबर जन रहा। ओ बातन के काम में लियावा और ओही में आपन ध्यान लगौले रहा, ऐसे कि तुहार उन्नति सब केहू पर प्रकट होखे। अपना और अपना उपदेश के होशियारी से रखा, ये बातन पर अटल रहा। काहे कि यदि ऐसन करब त तू अपना सुने वाला लोग के खातिर उद्धार के कारण होखबा। हमने के अब ही पढ़नी जा पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 8 से 16 पद के। आई ए खाली फिर हमने के 8 पद से इस संदेश के शुरू कल जाओ। इस तरह से लिखल बा 8 पद में, काहे कि देह के कसरत से कम फायदा होखेला, बाकी भक्ति सब बातन खातिर फायदा होखे वाली जिंदगी के दवा यही पर निर्भर बा। काहे कि देह के साधन से लाभ कम होला। ऐसे बहुत सब लोग बाड़े जौन की ई विश्वास करलन कि पौलुस शारीरिक व्यायाम के विषय में बात कर रहल बने। ए तरी से हम कुछ भी समझ ना पाइना। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रोवा हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओहमे देखी पहला कुरिन्थियों के पत्री 9 अध्याय के 24 से लेके 27 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम ए पद के पढ़ रहल बानी। का तोहनी लोग नहीं खजानत कि दौड़ में तो बहुत लोग दौड़ेलन, बाकी इनाम एके जाना के मिलेला। तोहनी लोग ऐसे दौड़ की जीत जा और हर एगो पहलवान सब के तरी परहेज करेले। उ त खत्म नासमान मुकुट के पावे खातिर ई सब करेलन, बाकी हम त उ मुकुट खातिर करेनी जौन की कबो नाश होके वाला नहीं खे। ऐसे हम त एह तरी से दौड़ेनी, बाकी बेठिकाना ना। हम वही तरी दाव से लड़ेनी, बाकी उनकर लेखा ना जौन की हवा में घूसा मारेलन। बाकी हम अपना देह के मार कूट के अपना बस में कैले रहिना कि ऐसा ना होके कि और लोग के प्रचार क के हम अपना कौनो तरी से निकम्मा ठहरी। हमरा ऐसा लागता कि पौलुस व्यायाम के बारे में कुछ जानत रहन। पौलुस वहाँ के गली सब में चल गुलन। लगभग 900 साल पहले वहाँ पर उ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार कैलन। उ बस या ऑटो से ना चलने, उ घोड़ा गाड़ी गधा पर भी ना चलने, उ पैदल चलने। पौलुस भक्ति सब पर जोर देताड़े, ना कि शारीरिक व्यायाम पर जोर देताड़े। काहे कि इफ्सुस खेल और मैराथन के जगह रहे, वही तरीके राष्ट्र हमनियों के हा। हमन के बहुत सब जगह में बस्ती सब बा
ऐसन बहुत सब कार्यक्रम आयोजित कल जाला, ना कि आत्मिक चीज पर। ऐसन बहुत ऐसन अधिकारी बने जौन की आपन समय या कहीं छुट्टी सब बितावे खातिर ऐसना जगह के चुनेलन। पौलुस कहलन, आई हमनी के सही दृष्टिकोण के पकड़ के रखले रही जा, लेकिन भक्ति सब बात के खातिर लाभदायक है। शारीरिक व्यायाम केवल इस जिंदगी में सहायक हुई, लेकिन आत्मिक व्यायाम अनंत जिंदगी तक सहायक हुई। यह सबसे बड़ बात बा। चाहे रुआ यह बात के अनुभव करी या मत करी, जो लोग कहलन कि जब मसीह पाप में गिर जाले तब फिर से उठ के मसीह के पास आ सकेलन, उ सच है। लेकिन भक्तिमय जिंदगी केवल यही संसार के खातिर ना है, बाकी अनंत जिंदगी खातिर है। अपना देश के छोड़ के दूसरा देश में जाके उड़ाऊ पुत्र आपन बहुते कुछ नुकसान कैलन, जौन की कोनो भी मसीही होके उचेतता के जिंदगी बितावेलन ओकरो उहे हाल रहेला। कारवा शारीरिक व्यायाम से ज्यादा आत्मिक व्यायाम के बारे में सचेत रही ना। शारीरिक बात यह जिंदगी में नष्ट हो जाई, मगर आत्मिक बात अनंत जिंदगी तक स्थिर रही। पहला तिमुथियुस के पत्री 4 अध्याय के 9 पद इस तरी से बता रहा बा, सुनि ध्यान से। और ई बात सच और हर प्रकार से मानला के काबिल बा। मित्र, पौलुस यही बात पर जोर दे रहल बने जौन की ऊ अभी अभी कहले। यही अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनि ध्यान से। यह पद के हमरो सामने पढ़ जा रहल बानी, काहे कि हमनी के मेहनत और कोशिश यही खातिर करीने जा कि हमनी के आशा ओह जीवित परमेश्वर पर बा जे सगरी आदमी लोग के और खास करके जे विश्वास करला उन लोग के उद्धार करे वाला हवन। मित्र, काहे कि हम मेहनत और यत्न ऐसे करीना। यदि रुआ मसीह यीशु खातिर खड़ा हो तानी तो रुआ के कुछ करे के पड़ी, जे सब मनुष्य के उद्धार करता हमें। हमने के कभी कभी तर्क वितर्क भी करी न जा कि मसीह यीशु के आँख कैसन रहे, उ कतना लंबा रहन, कतना चौड़ा रहन। हम एगो आदमी से बातचीत कैनी जौन की एह बात से परेशान रहन कि उ करिया रंग से रंगल यीशु मसीह के चित्र यानी कि फोटो देखले। उ कहले ऐसन का है? हम कहनी का है ना, प्रभु यीशु मसीह सबकर उद्धार करता हमें। शरीर के चमड़ा बाल आदि महत्वपूर्ण ना हो। पवित्र शास्त्र बाइबल में एह तरी के बात कतही लिखल नहीं के गोल, चाहे रुआ कोट भी काहे ना होखी। प्रभु यीशु मसीह राउर उद्धार करता हमें, केवल उहे उद्धार करता हमें। विशेष रूप से विश्वासी सबके खातिर उ सबके उद्धार करता हमें। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी और उनमें निकाल ली यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद एह तरी से बता रहल बा। परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैलन कि उ आपन एकलौता बेटा दे दिले, ताकि जे केहू उनका पर विश्वास करी नाश ना होई पर अनंत जिंदगी पाई। आई यही लगले हमनी के पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 2 पद के पढ़ लिहल जाओ। ए पद में एह तरी से लिखल बा, उ खुदे हमनी के पापन के छुटकारा करे वाला बाड़न, खाली हमनिए के ना बाकी पूरा दुनिया के लोग के पापन के। आई यही लगले पहला तिमुथियुस के पत्री 4 अध्याय के 11 से 12 पद के हम पढ़ रहा बानी, रुआ ध्यान से सुनी। ये सब बात के आज्ञा और सीखता केहू तोहरा जवानी के हीन यानी कि तुच्छ जन बुझ पावे, बाकी वचन चाल चलन प्रेम और विश्वास
पवित्रता में विश्वासी लोग खातिर नमूना बन जा। केहू तोहरा जवानी के तुच्छ मत समझे। पौलुस यह बात के जानत रहन कि कलीसिया में कुछ लोग हुई हैं जौन की सबके चाल चलन पर नजर रखे हैं, कभी भी कुछ भी कह सकत हैं। ऐसे ऊ ओहनी जाना के सावधान करत रहन। विश्वासी सबके खातिर आदर्श बन जा। तीमुथियुस अपना आप के तुच्छ समझल जाए से कैसे बचा सकताड़े? मूर्खता के कार्य ना कोयला के द्वारा। पौलुस कहताड़े कि तीमुथियुस वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासी सबके खातिर आदर्श बन जा। आई अब देखल जाओ पहला तीमुथियुस के पत्री 4 अध्याय के 13 पद। एह तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। हमरा अइला तक लोग के सामने पवित्र शास्त्र पढ़ के सुनैला में, उपदेश दिहला में, सिखौला में लागल रहा। एगो सेवक जनता के बीच में वचन के पढ़लन। कौना उद्देश्य से? संतावना देवे खातिर तथा वचन सिखावे खातिर। परमेश्वर के वचन पढ़ल जाए के चाहिए। जब तक लोग परमेश्वर के वचन ना जनी है, कलीसिया के मुख्य काम ना हो पाई। इ पद व्यक्तिगत रूप से तीमुथियुस की खातिर लागू होता। एगो प्रभु के सेवक परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मिक रूप से बढ़ेलन, लोगन के प्रभु में बढ़ावेलन, लोगन के प्रोत्साहित करलन और चेतावनी भी देले। जौन सेवक आत्मिक रूप से उन्नति करलन, उ कलीसिया के भी आत्मिक रूप से उन्नति के बढ़ावेलन। आत्मिक रूप से एगो आदमी के बढ़े खातिर उनका प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ावे के जरूरी होला। केवल प्रभु के वचन के पढ़े, सच्चाई के जानला के द्वारा ही हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ सकतानी। पहला तीमुथियुस के पत्री 4 अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा। उ वरदान के जवन तोहरा में बा और जवन तोहरा के पुरनिया लोग के हाथ राखत समय नबी लोग के द्वारा मिलल रहे, बेखबर मत रहा। जौन वरदान तोहरा में बा ओ वरदान के विषय निश्चिंत मत रहा। परमेश्वर के आत्मा हर एगो विश्वासी के एगो वरदान दिहल गुल बा। तीमुथियुस के अंदर भी वरदान रहे जौन की उनका के इस्तेमाल करे के रहे। जौन भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीन के हाथ राखत समय तोहरा के मिल रहे। पौलुस उनका बारे में भविष्यवाणी कइले रहन कि इ नौजवान ऐसन करी हैं। कुछ लोग सोचलन कि सामर्थ या प्रभु के सामर्थ या गुण प्राप्त हो जाई। ऐसा ना होला। हाथ राखे के मतलब होला सेवकाई में सहभागिता। पहला तीमुथियुस के पत्री 4 अध्याय के 15 पद एह तरी से बता रहल बा। अपना और अपना उपदेश के होशियारी से राख, ए बात पर अटल रह, काहे कि यदि ऐसन करत रहब त तू अपना सुने वालन लोगन के खातिर उद्धार के कारण होखब। वो सब बात के सोचत रह, लगातार अध्ययन करत रह। वचन ना पढ़े के कोनो बहाना ना हो के चाहिए। उन्हीं में आपन ध्यान लगौले रहा। यहाँ पर पौलुस कहताने कि केवल सुबह शाम मनन से काम ना चली। रुआ के वचन अध्ययन के खातिर ज्यादा से ज्यादा समय देवे के बा। हमनी के जितना भी समय परमेश्वर के वचन पढ़े खातिर दी न जा, उ बहुते कम बा, ताकि तुहार उन्नति सब पर प्रकट होके। सबसे बड़ बधाई रुआ अपना पास्टर साहब के इहे दे सकतानी कि रुआ अपना प्रचार में सुधार ले आ रहल बा। इहे सबसे बड़ बात बा जौन की रुआ कर सकतानी। आई यही लगले यही अध्याय के 16 पद के हमनी के फिर से पढ़ ले जाओ। अपना और अपना उपदेश के होशियारी से राखा, ये सब बात पर अटल रहा, काहे कि यदि ऐसन करब त तू अपना सुने वाला लोग की खातिर उद्धार के कारण होखबा।
एकरा से बढ़ के एगो सेवक खातिर का बात हो सकता। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो प्रभु के वचन में बढ़ी और ये प्रभु के वचन में सामर्थ के पाई, काहे कि प्रभु महान हवे और ये प्रभु जवन जवन कहले उहे वचन में लिखल गइल और एकरा से पढ़ला से रुआ की सामर्थ मिली, शक्ति मिली, बल मिली और ये सब चीज से रुआ भरपूर हो जाए, सामर्थ के पाई। मित्र, अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहा बा तो आज वे प्रभु के ने आई और ये प्रभु से सामर्थ मांगी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।